उस करैक्टर के लिए मैंने बहुत ये क्या शेख साहब आप कहाँ से आ गए हैं? देखें जी, जब से मैं ससुराल से वापस आया हूँ तो मैं अपनी कुर्सी अपने साथ रखता हूँ जी। हमें पता है शेख साहब आप कुर्सी साथ क्यों लाए हैं। हमें यकीन है कि कुर्सी इसलिए लाए होंगे कि आपको खुद पर यकीन नहीं कि कुर्सी मेरे साथ होती है या नहीं। क्या ये खुला तजाद नहीं? देखें जी, आपके साथ तो हमेशा खुला तजाद रहा जी। देखें, ना मैं घर से खाता हूँ ना ये घर से खाता हूँ, क्योंकि जब भी कोई काम खत्म होता है पूछते हैं कि हमने उनके घर से खाना खाया। अबे इसके अलावा भी कोई काम किया तुमने, बताओ। हाँ क्यों नहीं किया। हमने आप जैसे लोगों के लिए लंगर इकट्ठा किया, आपकी हिमायत की। जब आपने हमारी मुखालफत की तो हम आपकी हिमायत क्यों करेंगे, आप ये बताएं। और लंगर भी इकट्ठा आपके लिए करें, ये कहाँ की बात है। अच्छा, कुर्सी वो कह रहे हैं कि आप साथ रखते हैं, कुर्सी खतरे में है इसलिए। अब तो गिर गई आपकी कुर्सी। जी कुर्सी खतरे में नहीं है जी, पूरा मुल्क खतरे में है। मैंने कहा था कि खान साहब की हुकूमत आनी है, अभी चंद दिन ठहर जाएं, ये तमाशा होने वाला है। इन्होंने आपस में लड़ना है जी, आपस में इन्होंने छोटी सूटी एक दूसरे को मारनी है और उसके बाद फिर खान साहब बाहर। और मैं सुहेल साहब आप क्या कहते हैं? हम ये बताएंगे कि शेख साहब जैसे कुर्सी को उठाए फिरते हैं, अगर इन्हें कुर्सी ना मिली तो भागकर मोटरसाइकिल की बैक सीट पर भी बैठ जाते हैं। देखिए, अब ये दिल की बातें तो ना करें, क्यों आप मेरे पोल खोल रहे हैं। देखें, जब आप कमीज़ उठाएंगे पेट नंगा होगा, अगर मैंने आपका पेट नंगा किया तो उसमें टोटल पाकिस्तान के खाने निकल आने। ये तो आपने हमारे दिल की बात कर दी शेख साहब, क्योंकि खाने पे याद आया, आप कुछ खाएंगे तो नहीं? देखें, शेख कभी कुछ खाता घर से तो नहीं है, लेकिन चलें किसी होटल पे छापा मारते हैं जाके, या यहीं करीब ही दाता साहब है वहाँ चलते हैं। एंकर आएंगे, इनको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खाएंगे नहीं। नहीं जी, क्यों नहीं खाऊंगा जी। देखें, शेख की ज़िंदगी खाना है जी, खद खानी है, पावे खाने हैं, नान खाने हैं, सब कुछ खा के तो। शेख साहब वैसे मैंने आपको इनवाइट नहीं किया था, आप कहाँ से बीच में आ गए? देखिए जी, मुझे पता चला था जी यहाँ इंटरव्यू के बाद कोई खाबे का प्रोग्राम है, तो शेख ने कहा जहाँ दाना पानी वहाँ पे मोर ले चलो। मैं मोर लेके यहाँ पे आ गया हूँ। शेख साहब आपकी हुकूमत चली गई है, ये खाना पीना छोड़ दें, ज़रा कुछ साल सब्र करें, दूसरों को खाने दें। देखें जी, जो पुरानी आदतें लग चुकी हैं वो कब ख़त्म होती हैं। देखें, लोग कहते हैं जी शेख इसको सिगार को आग नहीं लगाता। देखें, मैंने पूरी दुनिया में आग लगाई है जी, मैंने लोगों के घरों में आग लगाई है, इसलिए मैं इसको नहीं लगाता। और वैसे भी इस हुकूमत में आके सिगार बड़े महंगे हो गए हैं। आप कुछ दे जाए, मैं सिगार खरीदना नहीं आई, मैंने लकड़ी का लिया हुआ है। देखें सुहेल साहब, आप इनकी हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? हमने इनकी हुकूमत के बारे में क्या कहना। मैं तो उनको उस वक्त से जानता हूँ शेख साहब को कि जब से रेलवे में थे, किसी दौर में मियाँ साहब के दौर में जब वजीर रेलवे थे, तो यकीन करें इन्होंने पूरे इंजन के इंजन हड़प कर दिए। आपकी जो मालूमात है उस पर भी तबरला है सुहेल साहब। मैं इमरान खान के दौर में वज़ीर रेलवे था, मैं नवाज शरीफ के दौर में वज़ीर सकाफ़त था। आपने रीमा वाली बात मेरा मतलब है कि उस वक्त मेरी बड़ी अच्छी हुकूमत थी। अभी तो हमने वो बात की ही नहीं। रीमा या रीमा बर्फ वाला किसी की बात नहीं की। अच्छा ये बताएं, ये कुदरती आपका नाक खान साहब की तरह हुआ बड़ा, ये आप जान के चढ़ा के रखते हैं? असल में जो आप सिगार उठाए फिरते हैं जलता नहीं, फिर भी उसमें से बू आती रहती है। देखें मुझ में नहीं, देखें मुझ में से नहीं आ रही, ये आप ज़रा अपना गिरेबान खोल के झांकें, इसमें से आ रही होगी। ये तो आपने बात सच्ची की, लेकिन मैं बड़ा महंगा परफ्यूम लगाता हूँ, वो भी आप जैसे एक मेहरबान ने दिया था। वो जो मुर्दों को लगाते हैं वही लगाते हैं जी। ये नहीं, वो परफ्यूम नहीं होता, वो होता है मुश्क फूल। इससे पहले के बाद बड़े मैं चलता हूँ जी, बहुत से काम करने हैं मैंने। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। इनको अपनी कुर्सी का बड़ा डर है, कुर्सियां तो अब छिन गई, किसी के पास कुर्सी नहीं रही, सब ही इधर उधर हो गए तितर बितर। सुहेल साहब आप क्या कहेंगे, एंड में कुछ पैगाम देना चाहें लोगों को? मैंने क्या पैगाम देना है, मैं तो एक सीधी सी बात कहूँगा कि नए फ़नकारों के लिए, आने वाले फ़नकारों के लिए, अगर आवाम से पूछना चाहती है, आवाम की बात पूछना चाहती हैं, तो मैं कहूँगा देखें, अगर आवाम थोड़ा सा सब्र कर लें, इस हुकूमत पे सब्र कर लें, हो सकता है ये इनके लिए कोई अच्छा लाया अमल इख्तियार बना दे। और रही न्यू नस्ल की बात, वो ज़रा सब्र करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, और बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, फिर देखें कामयाबी उनके कैसे कदम चूमती है। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे, शेख रशीद साहब पता नहीं कहाँ से आ गए। इन्होंने जो मैसेज दिया उसको देखें, हुकूमत को अभी देखें तो सही, हो सकता है कि वो अच्छे इकदाम करें दूसरों के लिए, फ़नकारों के लिए या आवाम के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।